हेलो एवरीवन। तो सभी को नमस्कार दोस्तों। आपको पता है रिलेशन फंक्शन चल रहा है क्लास 12th का एक्सरसाइज नंबर 1 कर रहे हैं। हमने कल पिछली क्लास में रिलेशन के बारे में देख लिया था और क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किया था। दोस्तों ये रिलेशन फंक्शन जो है वो एक पहले तो समझने वाला है, एक रियल लाइफ में एक तरह का यूज सा होता है। मतलब रिलेशन जैसा ही रियल लाइफ की तरह है। चलो आज हम कल तो हमने थ्योरी और एक क्वेश्चन भी कर लिया था, अच्छी तरीके से समझा भी था उसे। तो चलो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। आज ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। देखते हैं कुछ एक आध सवाल अगर बचते हैं। वैसे तो थ्योरिकल हैं सारे के सारे सवाल, तो सारे एक जैसे ही हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक का क्या कॉन्सेप्ट होता है। बाकी तो सभी में एक जैसा ही है। तो चलो हम क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है। तो देखो ये क्या बोल रहा है। सो दैट द रिलेशन इन द सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइन एज आर इज इक्वल टू, एक रिलेशन दिया गया है ए कॉमा बी सच दैट ए जो है वो लेस देन बी स्क्वायर है, और बोला है कि इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉन सिमेट्रिक नॉन ट्रांजिटिव। तो ये शो करना है, शो दैट। और आपको जो सेट दिया गया है वो दिया गया है आपको रियल नंबर, ठीक है। तो चलो देखते हैं, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं कि ये इस वाले को प्रूव करते हैं। देखते हैं, सभी को देख लेते हैं कौन कौन ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो उस हिसाब से हम शो कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव को देखते हैं। रिफ्लेक्सिव वैसे डेफिनेशन वगैरह तो मैंने पिछली क्लास में बता दी थी कि वैसे क्या होती है। डेफिनेशन भी लिख देते हैं यहाँ पे। फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए के लिए जो रिलेशन में ए कॉमा ए जो है वो रिलेशन में होना चाहिए। मतलब जो सेट दे रखा है उसके सारे के सारे एलिमेंट जो है वो खुद से रिलेट होने चाहिए। मतलब खुद की इमेज जैसी, ऐसे मेरी इमेज मेरी ही होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसको चेक कर लेते हैं। ये दे रखा है तो फिर रिफ्लेक्सिव के लिए ए बराबर यहाँ पे बी रखेंगे तो ए लेस देन ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ए बराबर तो ए है ही, तो ये वाला जो है वो रिफ्लेक्सिव तो है, इतना तो पता चल गया। लेस देन इक्वल टू, हर एलिमेंट जो होता है वो खुद के बराबर या बड़ा होता है। तो बराबर तो होता है, ये बड़ा तो नहीं होता है लेकिन बराबर तो होता है ना, तो इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव तो है। देखें सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सिमेट्रिक की, ठीक है। सिमेट्रिक में डेफिनेशन भी यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या होता है। रिफ्लेक्सिव की वो सिमेट्रिक की होती है ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है, बी कॉमा ए जो है वो रिलेशन में होना चाहिए। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो देखते हैं। तो ये दे रखा है ए लेस देन जो है वो बी स्क्वायर है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। और अब हमें क्या मिलना चाहिए रिलेशन में, ये मिलना चाहिए। तो b जो है वो लेस देन होना चाहिए ए स्क्वायर के। क्या ये सही है क्या? तो ये तो इक्वेशन 2 से दोनों बराबर हैं क्या? कुछ देख लीजिए। वैसे भी नॉट सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो ये सिमेट्रिक तो है नहीं। मतलब ऐसे इक्वल वाला पार्ट अगर ऐसे ना लेकर के चलें, ऐसे देखिए, 2 जो है वो 3 से बड़ा है, ठीक है। 2 जो है वो लेस है 3 से, तो 3 जो है वो लेस 2 तो नहीं होगा ना, ठीक है। इक्वल वाले पार्ट को अभी नहीं देखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं दिख रहा है। इस वाले एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। वैसे भी रियल नंबर दे रखा है, रियल नंबर तो आपको पता है माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तक सारी की सारी वैल्यू होती हैं रियल लाइन की। तो ये जो है वो नॉट सिमेट्रिक है, ठीक है। शो करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि इक्वेशन 1 जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू इक्वेशन 2, तो इसीलिए सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड वाले पार्ट की अगर बात करें ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ऐसे दो जो है वो दो तीन, दो जो है वो छोटा है 3 से,
3 जो है छोटा है वो 4 से, तो 2 छोटा होगा 4 से, ये करना होता है। इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं ऐसे, इफ़ यदि रिलेशन में ए जो है वो ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है, बी कॉमा सी रिलेशन में है, तो ए कॉमा सी जो है वो रिलेशन में होना चाहिए। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पे अगर इसी को अप्लाई अगर करेंगे तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन की अगर बात करें तो ऐसे ए लेस देन जो है वो बी स्क्वायर है, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। बी लेस देन जो है वो सी स्क्वायर है, ठीक है। तो ए लेस देन सी स्क्वायर हमें बताना है, तो ए लेस देन सी स्क्वायर यहाँ से बना सकते हैं क्या? तो ये यहाँ से जो है वो ए लेस देन सी स्क्वायर बन जाएगा क्या? तो बन जाएगा ये शायद, ऐसे बी की वैल्यू यहाँ पर रख भी दें तो सी स्क्वायर बन जाएगा क्या? नॉट सिमेट्रिक दिखाना है। तो बी की वैल्यू ऐसे इक्वल टू को अगर मान लें तो ए जो है वो लेस देन क्या हो जाएगा, सी की पावर 4 हो जाएगा, जो कि हमें ये वाला नहीं चाहिए था। हमें क्या चाहिए था, ए जो है वो लेस देन सी स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन ये आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। सभी में एक जैसा ही कॉन्सेप्ट है, वही अप्लाई करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा, तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, खुद का मतलब ए जो है वो ए के लेस देन या बराबर होता है क्या, होता है, तो इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। फॉर ऑल एलिमेंट के लिए आप लिख सकते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए ए जो है वो लेस देन बी है, तो बी लेस देन ए तो नहीं होता है रियल में बात की जाए, चाहे नेगेटिव ले लीजिए या फिर पॉजिटिव ले लीजिए, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं। ट्रांजिटिव भी आप देख सकते हैं, ये इनइक्वलिटी है, ठीक है। अगर इक्वलिटी अगर होती तो हमें पुट करके हम देख सकते थे, और वैसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे 2 लेस देन 3 है, 3 लेस देन 4 है, तो 2 लेस देन 4 तो होता ही है। लेकिन ऐसे अगर स्क्वायर अगर कर दिया जाए तो स्क्वायर वाले केस में देखो ये जो है वो हो जाएगा आपका 9, ठीक है। यहाँ पे तो 3 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो हमें 2 लेस देन 16, तो ये तो है ही। चलो कोई बात नहीं, आप वहाँ से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है, आप शो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं। वैसे इसमें थ्योरेटिकल है, थोड़ा लिखना पड़ता है। हिंदी में तो आप आराम से लिख सकते हैं, इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत मेरे को आती है, तो इसीलिए मैं लिख नहीं पाता इंग्लिश में। लेकिन आप हिंदी वाले हैं तो हिंदी में तो आसानी से लिख सकते हैं कि क्यों नहीं है सिमेट्रिक है। तो चलो देखते हैं फिर तीसरा वाला। देखिए आप, तीसरा वाला क्या कह रहा है, चेक वेदर द रिलेशन, एक सेट दे रखा है। क्या है सेट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 ये दे रखा है। और आपको एक रिलेशन दिया गया है, वो क्या है कि R इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी प्लस 1 है। और ये बोल रहा है कि चेक करिए कि आप ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो चेक कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा ए और बी की वैल्यू यहीं से आएगी। तो चलो हम रिलेशन को अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। अगर एक ऐसे बी की वैल्यू यहाँ से 1 अगर ली जाए, पहले ए की लेनी है तो बी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ऐसे बी इज इक्वल टू ए माइनस 1 हो जाएगा। तो चलो ठीक है, ऐसे ए की वैल्यू पहले लेनी है, तो चलो ए की वैल्यू यहाँ से 1 लेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, जो कि ले नहीं पाएंगे। तो 0 वाला तो नहीं आएगा ना, तो इसको हटा देंगे। तो ए की वैल्यू अगर 2 ले ली जाए तो बी की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। अगर ए की वैल्यू 3 ले ली जाए तो बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। सारी की सारी यहीं से आनी है, वैल्यू जो अलग आ रही है उनको नहीं लेना है। 4 आएगा, 5 आएगा और एक 6 आएगा। तो 4 के साथ क्या आ जाएगा, 4 रखने पर 3 आ जाएगा, 4 और 5 रखने पर 4 आ जाएगा और 6 रखने पर 5 आ जाएगा।
तो ये रिलेशन बन जाएगा। अगर रिफ्लेक्सिव की बात की जाए तो रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1,1 2,2 3,3 तो रिलेशन में नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आप लिख सकते हैं लैंग्वेज के रूप में कि क्योंकि खुद का एलिमेंट खुद से रिलेट नहीं कर रहा है। रीज़न भी आप रख सकते हैं कि 1,1 जो है वो रिलेशन में नहीं है, तो इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर सिमेट्रिक की बात की जाए, मैं दोस्तों बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, थोड़ी आप लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो, अगर सिमेट्रिक की बात की जाए तो सिमेट्रिक है क्या, 2,1 है तो 1,2 होना चाहिए, तो जो कि है नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1,2 जो है वो रिलेशन में नहीं है, इसीलिए जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अगर ट्रांजिटिव की बात की जाए, आप हिंदी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं, रिलेशन में 2,1 दे रखा है, 1,2 रिलेशन में नहीं है, इसीलिए वो जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। तो ट्रांजिटिव की बात कर सकते हैं, तो 2,1 है तो 1 से कुछ शुरू होना चाहिए, जो कि हो नहीं रहा है। तो चलो, नहीं हो रहा है तो फिर ये तो सेटिस्फाई है, ठीक है। अब इससे एलिमेंट को अगर चेक करें तो 3,2 है, 3,2 है तो 2 से कुछ शुरू हो रहा है कि 2 है, तो 2,1 है तो 3,1 होना चाहिए, जो कि है नहीं। तो ये वाला जो है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये वाला एलिमेंट देखिए आप ध्यान से, 3,2 है तो हमें वैसे डेफिनेशन क्या होती है, A, B रिलेशन में, B, C रिलेशन में, तो AC होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से ये इसको A मान लिया जाए, इसको B मान लिया जाए, इसको B मानेंगे तो ये C हो जाएगा। AB रिलेशन में, BC रिलेशन में, तो AC रिलेशन में होना चाहिए, जो कि है नहीं। देखिए आप, तो क्या लिख सकते हैं ऐसे, 3,1 जो है वो रिलेशन में नहीं है, इसीलिए वो जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप सही से वो निकला, क्या निकला, तो ये तीनों ही नहीं है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो आप 4th क्वेश्चन देखिए, आप लैंग्वेज के रूप में लिख लेना, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कैसे सवाल, ऐसे सवाल आएंगे कि ऐसे कंडीशन दे देते हैं कि ये चेक करिए कि ये क्या क्या है, 1 नंबर में डाल देते हैं, 2 नंबर में डाल देते हैं, ठीक है। 5वां सवाल देखिए, अब चौथा देखेंगे ना, ठीक है। चौथा देखिए, चौथा क्या बोल रहा है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइन किया गया है। आर सिंपल वही है, 2 जैसा ही है, देखो ये 2 जैसा ही है, A, B सच दैट A <B है। तो शो करना है कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो ये शो करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो आपको पता ही है कि खुद का एलिमेंट खुद के बराबर होना चाहिए। तो अगर A <A की अगर बात करें, आप लिख लेना लैंग्वेज के रूप में, पहले रिफ्लेक्सिव डालेंगे, थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिखेंगे, ठीक है। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ थोड़ा, तो चलो। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, क्यों? क्योंकि खुद का एलिमेंट जो है वो खुद के बराबर तो है ही। वैसे भी आपको पता है, ऐसे 2,2 लिख दिया जाए तो खुद के बराबर तो है ना, वो बड़ा नहीं है तो क्या हो गया, खुद के बराबर तो है ही। चलो, दूसरा देखते हैं सिमेट्रिक, यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक के लिए A<B है, देन जो है वो B<A होता है क्या? जनरली नहीं होता है, ठीक है। ऐसे अगर बोल दिया जाए, ऐसे 2 जो है वो <3 है, क्या 3 <2 है क्या? नहीं है, नहीं है ना, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है। वैसे आप A, B से आप नहीं समझ पाएंगे, वैसे भी आपको बोल दिया गया है कि A, B जो है वो रियल नंबर से लेने हैं, ठीक है, रियल नंबर ही लेने हैं, ठीक है। तो इससे आप सोच सकते हैं, यहाँ पे A, B से कन्फ्यूजन सा हो जाता है, लेकिन ये जो है वो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। तीसरे की अगर बात करें, ट्रांजिटिव, अगर क्लास 12th की बात की जाए तो सबसे कठिन चैप्टर यही है, ठीक है। बाकी सारे चैप्टर सरल हैं, वो सरल बना दूंगा, ठीक है। ट्रांजिटिव,
ट्रांजिटिव में मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो बहुत आसान क्वेश्चन आए थे। कैसे आसान क्वेश्चन आए थे कि ऐसे रिफ्लेक्सिव आया था चेक करने के लिए, ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, क्या है क्या नहीं है, शो दैट द रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस ऐसे ही आते हैं, बाकी कुछ नहीं आता। ट्रांजिटिव के लिए अगर बात की जाए तो ऐसे ए लेस देन जो है वो बी है, इक्वेशन 1, बी लेस देन जो है वो सी है, इक्वेशन नंबर 2। देन हमें क्या बताना होता है, ए जो है वो लेस देन सी होता है। तो ये तो सच है ना, ये बी की वैल्यू वैसे भी यहाँ पुट कर देंगे तो ए लेस देन बी तो हो जाएगा। वैसे भी आप सोच सकते हैं ऐसे 2 लेस देन 3 है, 3 लेस देन जो है 4 है। आप यहाँ से 3 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे तो 2 लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो इसीलिए ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये हमने शो कर दिया। आप लैंग्वेज के रूप में लिख सकते हैं कि ये इस वाले केस में थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि बी लेस देन इक्वल टू ए नहीं होता है रियल नंबर में, इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं इसमें। 5वें सवाल को देख लीजिए। 5वां सवाल भी ऐसा ही है, आप खुद करेंगे, ठीक है। आर इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ए कॉमा बी दे रखा है, सच दैट ए लेस देन बी क्यूब दे रखा है, और ए बी जो है वो मतलब सेट जो है वो एक रियल नंबर है, ठीक है। ठीक है, तो आप इसको खुद कर लेना, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं ऐसे, पहले रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा, तो सही बात है। सिमेट्रिक तो ये नहीं होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, तो आप इसको कर लेना, ठीक है। अब 6 सवाल को अगर देखा जाए तो शो दैट द रिलेशन दे रखा है, शेड दे रखा है। बस सारे सवाल इजी ही हैं, इसमें कुछ है नहीं। तो ये दे रखा है, और आर इज इक्वल टू क्या दे रखा है, आर इज इक्वल टू दे रखा है आपका 1,2 और 2,1, और आपको बोला है कि ये जो है वो सिमेट्रिक तो है बट नॉट ए रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। तो बता दीजिए, शो कर दीजिए। तो हमको तो पता ही है, अगर ऐसे इसका आंसर सॉल्यूशन लिखा जाए तो क्या लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट की बात करें, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, बिकॉज 1,1, 2,2, 3,3 जो है वो रिलेशन में नहीं दे रखी हैं, तो इसीलिए ये जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ऐसे रीजन लिख सकते हैं कि बिकॉज ये जो है वो रिलेशन में नहीं है, तो इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक देखिए 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, तो सिमेट्रिक तो ये है, ठीक है। ये वाला एलिमेंट चेक कर लिया, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा। 2,1 है तो 1,2 होना चाहिए, जो भी है, तो ये सिमेट्रिक तो है, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए बात करें तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्यों, 1,2 है, 2,1 है, तो 1,1 होना चाहिए, जो कि है नहीं रिलेशन में, इसीलिए ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। आप रीज़न इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। शो करना है तो रीज़न तो लिखना ही पड़ेगा। सातवां सवाल भी देख सकते हैं। सातवां सवाल देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। ए जो दे रखा है वो सेट दे रखा है, सेट ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक है, उनका सेट दे रखा है, ठीक है। और ये क्या बोला है, एक रिलेशन डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। वो क्या है, एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें तीनों के तीनों रिलेशन को हमें शो करना होता है। पहले रिफ्लेक्सिव दिखाना होता है, सिमेट्रिक दिखाना होता है, और ट्रांजिटिव दिखाना होता है। तो चलो इसको देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है। तो अगर ऐसे दो बुक ले लीजिए, यहाँ पे दो बुक, एक बुक नंबर 1 है और एक बुक नंबर 2 है, ठीक है।
तो समझाने के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर पहले पार्ट की अगर बात की जाए, रिफ्लेक्शन के लिए बात की जाए, एक्स कॉमा एक हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ऐसे एक बुक ले लीजिए, यहाँ पे ऐसे एक पेज होगा जिसमें ऐसे 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखे रहते हैं पेजेस नंबर, तो 1,1 खुद जो है वो खुद के बराबर तो है ही, खुद का पेज जो है वो खुद के बराबर तो है ही ना। हैव सेम नंबर ऑफ पेज, ऐसे ये पेज नंबर, इसका टॉपिक 1 ले लेते हैं। टॉपिक 1 जो है वो पेज नंबर 1 पे है, ठीक है। और यही टॉपिक जो है वो पेज नंबर 1 पे तो होगा ही ना। दो लेने हैं ऐसे, यहाँ पे बाई की जगह अगर एक्स कर दिया जाए तो ये सिचुएशन जो है वो सही तो हो जाएगी ना। क्यों हो जाएगी, देखते हैं। चलो ठीक है, तो एक्स कॉमा एक्स जो है वो हैव सम सेम नंबर ऑफ पेजेस में होगा ही होगा। तो देख लीजिए आप, ऐसे एक बुक उठा करके देख लीजिए, ऐसे एक्स कॉमा एक तो सेम पेज पे ही होते हैं। ऐसे इसको एक्स मान लिया जाए, ऐसे एक पेज है जिसका एक्स है, ठीक है। तो ये जो है वो एक्स मान लेते हैं कि पेज नंबर 1 पे है। दूसरा ऐसे एक्स होगा तो वो भी तो 1 पे ही होगा ना, सेम है दोनों पेज, तो ये होगा, ठीक है। अगर दूसरा अगर सिमेट्रिक की बात की जाए, दो बुक ले, कैसे समझाऊं इसको। आप देखिए, एक्स एक्स जो एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ऐसे देखिए, यहाँ पे दो बुक ली थी हमने, मान लेते हैं कि ये एक्स है, ठीक है। पेज से मान लेते हैं, बुक नहीं। ये पेज एक्स है और ये पेज जो है वो वाई है। मान लेते हैं कि इसके पेज नंबर, इसका 100 है, इसका भी 100 है। तो हम पहले क्या देखेंगे, सिमेट्रिक अगर चेक करना है तो दोनों जो हैं वो सेम पेज पे हैं, ठीक है, इक्वल पेज पे हैं। तो ये 100 नंबर पेज मान लेते हैं, ठीक है। और हमें क्या देखना होता है कि बाई जो है वो एक्स सेम पेज पे होगा। अगर ये 100 पे है, ये 100 पे है, तो अगर ये 100 पे आ गया तो ये भी तो 100 पे ही होगा ना। तो बिल्कुल सही बात है, तो ये जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि x की वैल्यू 100 पेज नंबर है, ठीक है, y की भी वैल्यू 100 पेज नंबर है। तो x जो है वो y के बराबर है, तो y भी x के बराबर होगा रियल में, ठीक है, ठीक है। तो अब सिमेट्रिक की बात आती है, सिमेट्रिक कैसे देखें। सिमेट्रिक वो ट्रांजिटिव देखिए, 3 बुक्स लेनी पड़ेंगी फिर तो, एक और ले लेते हैं, चलो B3। तो पूरा लाइब्रेरी दे रखा है तो चाहे कितनी भी बुक ले सकते हैं। मान लेते हैं इसका एक्स है और इसका वाई है और इसका जेड है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि एक्स जो है वो वाई के बराबर है, ठीक है, पेज नंबर सेम है, ठीक है। तो एक्स अगर 100 नंबर पे है तो वाई 100 पे होता है। ट्रांजिटिव के लिए बात कर रहा हूँ, वाई जो है वो अगर 100 पे है तो जेड जो है वो 100 पे होगा। तो हमें क्या दिखाना होता है, एक्स जो है वो 100 के बराबर है जेड के। तो ये तो सही है ना। इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 बनानी होती है ये। तो इन दोनों से ये तीसरी तो बन जाएगी ना, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्स जो है वो जेड के बराबर होगा। तो इसीलिए ट्रांजिटिव है, अगर तीनों रिलेशन अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो जो है वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है, आप बुक ले सकते हैं ऐसे, इसका एक्स ले लीजिए पे, एक्स का वाई, इसका जेड, ऐसे सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देख सकते हैं। पूरी बुक लाइब्रेरी पड़ी हुई है तो चाहे कितनी भी बुक ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे 8 नंबर देखिए, सारे सवाल ऐसे ही हैं, सब के सब एक ही है, ठीक है। तो 8वें में देखिए, सो दैट द रिलेशन दे रख रिलेशन आर इन द सेट, ठीक है, आर इज इक्वल टू, वो एक सेट दे रखा है, 8वां क्वेश्चन है। सेट क्या है आपका, सेट दे रखा है 1 2 3 4 5, और एक रिलेशन क्या दे रखा है, आर इज इक्वल टू दे रखा है ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी जो है वो ले एक इवन नंबर है, इज
इवन। इक्विवेलेंस रिलेशन इज इक्विवेलेंट, ये जो दो है पहले इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, ठीक है। फिर बाद में भी कुछ कहा गया है इसमें, क्या कहा गया है, सो दैट द ऑल एलिमेंट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट 2 से लेकर के 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। तो चलो देख लेते हैं इसको, ठीक है। पहले इसको अगर इक्विवेलेंस से दिखाया जाए तो क्या देखेंगे, ये जो है वो एक इवन नंबर है, ठीक है। वैसे मॉड के बारे में तो आपको पता है ना, ऐसे अगर ऐसे मॉड की डेफिनेशन देखी जाए तो मॉड की डेफिनेशन क्या होती है, इस अंदर वाले पार्ट की बात करते हैं। ऐसे अगर ये अंदर वाला पार्ट यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे x है, इसे मॉडुलस बोल देते हैं, मॉडुलस ऑफ x। मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस करता है इस अंदर वाले पार्ट को, ये देखता है अगर x अगर पॉजिटिव है, अगर x अगर पॉजिटिव है 0 से बड़ा या इक्वल है, तो ये मॉड जो है वो सेम वैल्यू दे देता है x। लेकिन अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो ये माइनस बाहर लगा देता है, ठीक है। इसको ऐसे ब्रैकेट में अगर लिखा जाए तो ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये अंदर वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव या 0 के बराबर है तो ये प्लस साइन से ओपन हो जाता है। अगर ये नेगेटिव पार्ट हुआ तो ये जो है वो नेगेटिव से ओपन होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर ऐसे माना जाए, ऐसे मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और x जो है वो रियल नंबर है, तो ये जो है वो मॉड साइन लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब ये बताना है कि ये जो है नेगेटिव से ओपन होगा या पॉजिटिव से ओपन होगा, तो ये जो है वो सीधा ही ओपन हो जाएगा। ये कैसे ओपन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव है 0 या 0 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे 1 है तो 1 से बड़ा या उसके बराबर है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 ये हमेशा ही पॉजिटिव है। ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर 0x+1 इज इक्वल टू 0, ऐसे डी निकालते हैं। डी कैसे निकालते हैं, b² - 4ac। इसका देखिए ये लेस देन है, डी अगर लेस देन होता है तो वो हमेशा ही क्वाड्रेटिक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, चाहे एक्स की वैल्यू रियल नंबर में से कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो ये मॉडुलस के बारे में भी हमने थोड़ा सा देख लिया। तो अब क्या दिखाना है, अब हमें तो इक्विवेलेंस रिलेशन के पास जाना था, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इस वाले पार्ट को मान लेते हैं कि कुछ भी मान लीजिए, चलो एक्स मान लेते हैं, चलो। वैसे तो आप दिमाग से भी आप सोच सकते हैं कि अगर a बराबर b हो जाए, रिफ्लेक्शन के लिए क्या होता है, a बराबर b होता है, यानी a माइनस a जो है वो 0 है। 0 का मॉड 0 ही होता है। 0 जो है वो एक इवन नंबर है, क्या बिल्कुल ही इवन नंबर है, तो इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। अगर ट्रांजिटिव के लिए बात की जाए तो a माइनस बी जो है वो एक इवन नंबर है, ठीक है, 2 की है। तो b माइनस a जो है वो एक इवन नंबर हमें दिखानी होती है। तो देखते हैं b माइनस ए, तो आपको पता ही है कि मॉड के अंदर चाहे -x हो या +x हो तो दोनों ही x आती हैं वैल्यू, पता है ना। ऐसे देखो आप 2 का मॉड निकालिए, एक -2 का मॉड निकालिए। 2 का मॉड क्या करता है, एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो 2 तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव क्या बनाएगा। अगर नेगेटिव वैल्यू दे रखी है तो ये क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू अगर होती है तो बाहर एक नेगेटिव लगा देता है, यानी 2 वैल्यू दे देता है, यानी अंदर वाले पार्ट को पॉजिटिव करना होता है। तो अगर यहाँ पे अगर ऐसे a माइनस बी अगर लिखा है, ऐसे देख लीजिए 2 - 3 जो है वो 3 - 2 के ही बराबर होगा। क्यों होगा, 2 में से ऐसे -1 बचेगा, -1 का मॉड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 में से 1 बचेगा, 1 का मॉड 1 हो जाएगा। तो इसीलिए इसको b माइनस ए के भी बराबर लिख सकते हैं, जो कि 2k के बराबर है, जो कि एक इवन नंबर ही है। इसीलिए ये क्या है, एक सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ऐसे ही आप ट्रांजिटिव भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करें तो क्या करेंगे, b माइनस सी जो है वो एक इवन नंबर है। पहले a माइनस बी एक इवन नंबर है, b माइनस सी अगर इवन नंबर है तो हमें क्या दिखाना होता है, हमें दिखाना होता है कि a माइनस सी जो है वो एक इवन नंबर आएगा। तो कैसे दिखाएंगे,
तो चाहे तो मॉड को जोड़ सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 2k+k' जो कि एक इवन नंबर ही है, ठीक है। आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि ऐसे मॉड x प्लस मॉड y जो होता है इज इक्वल टू हो जाता है x + y। कुछ इसमें कंडीशंस भी होती हैं, लेकिन फिलहाल में क्लास 12th में थोड़ा सा ही काम में आता है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे ये सही है या नहीं, तो वो अगर देखने के लिए x की वैल्यू -2 ले लीजिए, y की वैल्यू 3 ले लीजिए, या फिर इसकी वैल्यू 3 इसकी वैल्यू -2, या दोनों ही नेगेटिव ले लीजिए, तो वो दोनों ही बराबर आएंगी। बराबर तो नहीं आएगी ना, नहीं आएंगी। तो ये जो है वो इसके बराबर होता है। इस वाले पार्ट को ऐसे, ये वाला पार्ट और पॉजिटिव वाला पार्ट तो इसको फॉलो करेगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव वाला पार्ट इसको फॉलो नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर ये शो करना है तो इनको जोड़ना ही पड़ेगा, कोई तरीका भी नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देख सकते हैं कि इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो b कट जाएगा, ये -c है। इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है तो यही करना पड़ेगा। तो इस वाले केस की अगर बात करें, मॉड x प्लस मॉड y ग्रेटर दैन इक्वल टू x प्लस वाई है, तो ये दोनों पार्ट जो हैं वो फॉलो करेंगे, ये दोनों जो हैं फॉलो नहीं करेंगे। ऐसे x की वैल्यू -2 ले लीजिए, तो -2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, इसकी 3 रखेंगे तो इसको क्या आ जाएगी 3, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी 5। लेकिन राइट हैंड साइड में इन दोनों को जोड़ के मॉड लेंगे तो -2 और प्लस क्या हो जाएगा 3, 1 का मॉड क्या हो जाएगा 1 जो 5 के बराबर नहीं है, तो इसीलिए इसको फॉलो नहीं करेगा, ये वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। इक्वल टू है तब की बात कर रहा हूँ, ग्रेटर देन है तो ऑलवेज ही फॉलो करेगा, कोई सा भी ले सकते हैं। तो अब कौन सा सवाल है, 9 सवाल में भी आप देख सकते हैं। 10 सवाल में कुछ बोल रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल ए रिलेशन विच इज, फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट बोल रहा है सिमेट्रिक है बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ये बोल रहा है सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल है कि बिल्कुल दे सकते हैं। ऐसे कोई एग्जाम्पल ऐसे ले लिया, r = 1,2 है, 2, 1 है, तो आप इस रिलेशन को देखिए, ये सिमेट्रिक तो है 1 2 2 1, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि 1,1 नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 भी नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा सारे। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा ये बोल रहा है कि ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। तो इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं ऐसे, r = ऐसे 1 2 2 1 और 1 1, 1 2 2 3 और 1 3, ऐसे एग्जाम्पल। ये बोल रहा है कि ये ट्रांजिटिव तो है, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये देख सकते हैं कि ये सच बोल रहा है। ऐसा एग्जाम्पल देने के लिए कहा है तो आप सोच सोच के लिख सकते हैं। तो 1 2 है, 2 1 यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। 1,1 नहीं दिखाई दे रहा तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, जो कि है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो सारे ही सवाल ऐसे 11वें सवाल को देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए पॉइंट ऑफ द प्लेन गिव वाई r = pq डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन सेम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट q फ्रॉम ओरिजिन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बोल रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन, ओरिजिन है, ठीक है, एक p पॉइंट है और एक जो है वो q पॉइंट है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 और इसके मान लेते हैं x2 y2। ये बोल रहा है सेम डिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है। तो हमें ये बोल रहा है इक्विवेलेंस रिफ्लेक्सिव की बात करें तो p की जो डिस्टेंस है वो p के ही बराबर है क्या? रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं तो वो तो ऑलवेज ही है। अगर इसको d1 ऐसे माना जाए तो रूट के अंदर क्या आएगा, x1 का स्क्वायर प्लस x2 y1 का स्क्वायर। पता है ना ये वाला डिस्टेंस कैसे काम करता है, d = x2 - x1 का
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे काम करता है, ठीक है। और ये x1 y1 ले लीजिए, इसको x2 y2 ले लीजिए, तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो वो तो ऑलवेज ही बराबर होगा, p की डिस्टेंस p के बराबर ही होगी। सेकंड पार्ट की अगर बात करें सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक की देखिए, अगर डिस्टेंस p की डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस ऑफ q के बराबर है, तो हमें क्या दिखाना होता है कि q की डिस्टेंस जो है वो p के बराबर होनी चाहिए। तो वो तो सही बात है ना, अगर इसकी डिस्टेंस अगर रूट के अंदर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर ले लें, ठीक है, और अगर q की डिस्टेंस अगर ले लें x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, हमें क्या दिखाना होता है कि q की डिस्टेंस जो है वो उसके बराबर है, तो वो तो बराबर ही है ना। इसको इक्वेशन 1 मान ली जाए, इसको इक्वेशन 2 मान ली जाए, तो दोनों ही बराबर हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव भी आप चेक कर सकते हैं, ये इसके बराबर है, ये जो है वो कोई तीसरे पॉइंट के बराबर है, तो ये जो इसके बराबर तो होगा ही, बिल्कुल पता है, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, इसीलिए इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। ये जो इसके बराबर हो जाएगा, पुट कर सकते हैं यार। सारे सवाल कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ मैं, आप लैंग्वेज के रूप में थोड़ा बहुत लिख लेना, ठीक है। मैं कोई लिख के तो लाता नहीं हूँ कि PDF बना के ले आऊँ कि ये उतार लेना है। तो अब ये क्या बोल रहा है बाद में, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइन एज ऑल ट्राइंगल आर इज इक्वल T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। T1 जो है वो सिमिलर है T2 के बराबर, एक रिलेशन दे दिया गया है यहाँ पर T1 T2, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है इसको, ठीक है। कुछ और भी पार्ट हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान में रखिए पहले ये देखिए, सिमिलर जब ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, सिमिलर अगर ट्राइंगल होते हैं तो वो क्या होते हैं कि सबसे पहले जो है वो सारे जो इंटीरियर एंगल हैं वो सारे सेम होने चाहिए, ठीक है। और उनकी साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए, मतलब साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए, ठीक है। अगर वैसे अगर दूसरे साइड में अगर कहा जाए कि अगर शेप शेप की स्पेलिंग क्या होती है, शेप और साइज, शेप तो उनकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, और साइज जो है वो उसका डिफरेंट रहेगा। अगर ऐसे बोल दिया जाए, ऐसे कोई एक ट्राइंगल ये T1 है और ये एक T2 है, इसको छोटा ले लेते हैं, चलो एक ट्राइंगल ये है, ये तो सेम है, ये सारे एंगल जो हैं वो अंदर वाले सेम है, लेकिन ये ऐसे 2 4 6, इसको मान लीजिए 1 2 3, तो ये θ1 θ2 θ3 इन सभी के एंगल के बराबर है, ठीक है। तो ये जो है वो सिमिलर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इनकी साइड भी देखेंगे, ये जो है वो इसके प्रोपोर्शन, मतलब ऐसे 1/2 का रेशो निकालिए, 2/4 का निकालिए, 3/6 का निकालिए, तो सबका रेशो बराबर आएगा, तो ये सिमिलर है। तो चलो हम मेन पॉइंट की बात करते हैं। हम ऐसे फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, T1 सिमिलर होगा T1 के ही, तो वो तो ऑलवेज ही होगा ना, सही बात है। T1 सिमिलर होता है T1 के ही, तो वो तो सही बात है, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। ऐसे कोई ट्राइंगल ले लीजिए, ऐसे ये वाला ट्राइंगल इसी के सिमिलर होगा, कि ऐसे दूसरा भी ट्राइंगल ले लीजिए, तो सिमिलर तो होगा ना, उसके एंगल भी बराबर हैं, उसकी साइड भी प्रोपोर्शनल हैं या बराबर हैं, तो ये तो होगा ही, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। सिमेट्रिक की बात करें, ऐसे T1 सिमिलर है T2 के, क्या T2 सिमिलर होगा कि T1 के, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये मान लेते हैं कि ये 1 है, ये दूसरा अगर ऐसे मान लिया जाए ये 2 है, अगर ये इसके सिमिलर है तो ये भी तो इसके सिमिलर होगा ना, बिल्कुल होगा। और ऐसे ही दोस्तों अगर ट्रांजिटिव के लिए बात की जाए, T1 सिमिलर है T2 के, T2 सिमिलर है T3 के, तो T1 भी सिमिलर होगा T3 के, T1 सिमिलर होगा T3 के, तो सही बात है।
ये इसके सिमिलर है, ये वाला इसके सिमिलर है, तो ये भी इसके सिमिलर होगा ना, बिल्कुल होगा। और थीटा में भी आप बात कर सकते हैं, अगर प्रूफ करना चाहें तो ऐसे कोई ट्राइंगल है P1 है, तो उसका मान लेते हैं कि थीटा है, थीटा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो थीटा में ट्रांजिटिव बात करने के लिए मान लेते हैं कि उसका एंगल थीटा है, ठीक है, वो दूसरे ट्राइंगल के थीटा के बराबर है। दूसरा जो ट्राइंगल है वो T3 के ट्राइंगल के बराबर है, तो ये तो इसके बराबर होगा ही, बिल्कुल होगा। अब थीटा से भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, और थीटा से ही प्रूफ करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जो है वो हमको तो पता है, लेकिन जो चेक कर रहा होता है क्या पता उसको नहीं पता हो। आप दिमाग से तो सोच लेते हैं, ऐसे x की वैल्यू, ऐसे एग्जांपल के लिए बात की जाए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो हमें तो पता है ना x की वैल्यू 1 आएगी या -1 आएगी। लेकिन अगर अच्छे तरीके से अगर निकालना है, एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a से निकालेंगे तो यही निकल के आएंगे, हमें पता है कि यही आनी है। तो ऐसे ही दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे 13-14 ऐसे ही सवाल दे रखे हैं, ये कुछ आवा सादा वाला भी देख लेते हैं। तो 15 में अब अगर सवाल को बात की जाए तो एक सेट दे रखा है 1 2 3 4, और एक रिलेशन भी दे रखा है, वो क्या दे रखा है 1 2 2 2 1 1 और एक 4 4। तो चेक करना है, इसको बताना है ABCD में से क्या है। तो आप देख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए बात करें तो रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं होगा, क्यों, 1,1 नहीं है इसमें। सिमेट्रिक की बात की जाए तो 1 2 है तो 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए बात की जाए तो 1 2 है, 2 2 है तो 1 2 होना